बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है प्रोक्योरमेंट प्रोफेशन और हमारा आज का टॉपिक है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ परचेज ऑर्डर। यानी परचेज ऑर्डर के साथ कौन से टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। मैंने अपनी लास्ट एक वीडियो में बताया था कि जब भी आप परचेज ऑर्डर इशू करें तो आप उसके साथ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी जो पॉलिसी हो परचेज की जिसके तहत आप परचेज कर रहे हैं, उसको ज़रूर मेंशन करना चाहिए। तो उस वीडियो के बाद कुछ मेरे दोस्तों ने कहा कि यार बेहतर था कि आप इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन का स्पेसिमन दे देते, ताकि वो लोग जो कि टर्म्स एंड कंडीशन परचेज ऑर्डर के साथ फॉरवर्ड नहीं करते सप्लायर को, उनके लिए फ़ायदा हो जाता। वो देख लेते कि किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन परचेज ऑर्डर के साथ मेंशन होती हैं, ताकि उससे वो फ़ायदा उठा सके। तो उसी को देखते हुए मैंने फिर अपना एक स्टैंडर्ड जो परचेज ऑर्डर के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशन का स्पेसिमन होता है, ये कोई 8 सफ़ात का स्पेसिमन है। तो इस स्पेसिमन को सारे को पढ़ना तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है, और इसलिए मैं इसको नीचे लिंक में इस स्पेसिमन को लिंक बना के तो पेस्ट कर दूंगा, ताकि आप लोग इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ सकें। और पढ़ने के अलावा आप अगर इसको अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इसका नाम चेंज कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं। और उसके बाद इसमें अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशन आप मेंट करना चाहे तो उसको अकॉर्डिंगली मेंट कर सकते हैं, और इसको आप स्टडी कर लें और आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि इन टर्म्स एंड कंडीशन में स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी लिखा हुआ है कि ये किस तरह से एप्लीकेबल होंगे आपके परचेज ऑर्डर के साथ। इसमें डिलीवरी या ऑर्डर के मतलब है कि डिलीवरी कैसे होगी जो ऑर्डर दिया हुआ है, और टाइम के बारे में बताया कितने टाइम में होनी चाहिए, और अगर नहीं होती तो फिर क्या होगा, क्वालिटी है क्वांटिटी है। क्वालिटी के मतलब आपकी क्या पॉलिसी है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, जब गुड्स आती हैं तो आप किस तरह से उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, उसकी पॉलिसी दी गई है। तो अकॉर्डिंगली जो भी गुड्स आएंगे वो उस क्वालिटी पॉलिसी के मुताबिक होनी चाहिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन रेगुलेशन क्या होने चाहिए, फ्रेट के बारे में है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। अगर लॉस हो जाए गुड्स का, जैसे अभी मैंने एक अपने बायर को एक ड्रम भिजवाया तो वो चूँकि डिलीवर्ड बेसिस पे था, तो जब वो रास्ते में गुम हो गया तो वो लॉस जो है वो मुझे खुद बेयर करना पड़ा। तो इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होगी वो मेंशन होगी। अब यहाँ पर अगर आप एक्स स्टॉक ले रहे हैं कि जी फ्रेट हम पे कर देंगे, आप बुक करवा दें, तो ये ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है कि जब भी वो सप्लायर ने जैसे ही बुक करवा के आपको बिल्टी दी, तो उसके बाद अगर डैमेज हो जाती है कंसाइनमेंट तो वो आपके एंड पे आएगी, क्योंकि सप्लायर तो आपको डिलीवर नहीं कर रहा है। इस तरह की उसकी कोई कंडीशन कोटेशन में मेंशन नहीं थी। तो इस तरह से आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट वगैरह के मतलब जो है डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करनी चाहिए अपने परचेजिंग के लिए। फिर डीसी है, इनवॉइस है कि डिलीवरी चलान मस्ट आना चाहिए, या जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी उस हिसाब से उसके मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए उनके मतलब डिटेल लिखें इनके अंदर। और फिर पेमेंट टर्म्स हैं कि जैसे क्रेडिट अगर स्टार्ट होता है तो आपका क्रेडिट टर्म कब, अगर 30 डेज़ का क्रेडिट है तो वो कब से स्टार्ट होगा। अब होता यह है कि सप्लायर ये समझ रहा होता है कि जैसे मैंने गुड्स डिलीवर की तो उसका क्रेडिट टर्म स्टार्ट हो गया। तो जो 30 डेज़ क्रेडिट है वो इनफैक्ट जब इनवॉइस रिसीव होती है परचेज़र को तो वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर उसने डिलीवर गुड्स आज की हैं और इनवॉइस 15 दिन बाद दे रहा है और ये समझ रहा है कि उसको नेक्स्ट 15 दिन बाद पेमेंट हो जाएगी, तो ये गलत तरीका है। उसकी 30 डेज़ का जो क्रेडिट है वो जब उसकी इनवॉइस रिसीव होगी तो उसके बाद स्टार्ट होता है। तो ये क्लियरली इसमें मेंशन है कि आपकी पेमेंट की जो क्रेडिट टर्म्स हैं वो किस तरह से रन करेंगी। ऐसे क्वालिटी के मतलब एक और कंडीशन है कि अगर आपकी गुड्स रिजेक्ट हो जाती हैं तो आपकी जो पिछली और सप्लाईज की पेमेंट होंगी वो भी तमाम स्टॉप हो जाएंगी, क्योंकि आपकी किसी और सप्लाई में प्रॉब्लम आ गई है। तो जब तक वो सेटल नहीं होगी, जब रिप्लेसमेंट नहीं होगी, तो आपकी जो पिछली आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो भी स्टॉप हो जाएंगी, ताकि आप उसको नेक्स्ट सप्लाई को सेटल कर सकें जो रिजेक्ट हुई है। ऐसे पैकिंग मटेरियल के मतलब इसमें डिटेल एक पूरा पैराग्राफ है कि अगर पैकिंग मटेरियल का ऑर्डर है तो उसका अप्रूवल का प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से आप सैम्पलिंग करवाएंगे, फिर सैंपल अप्रूव करवाएंगे, और कैसे फाइनल जो प्रोडक्शन होगी आपकी वो रिजेक्ट ना हो या उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए अप्रूवल का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। तो ऐसे अगर आप का पैकिंग से मतलब आपकी बाइंग नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके
कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, आपके स्पेयर पार्ट्स का ज़्यादा बाइंग होती है, तो आप पैकिंग मटेरियल की जगह स्पेयर पार्ट्स की बाइंग के टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर सकते हैं, या जो भी आपकी बाइंग ज़्यादा होती है आप उसके रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन को अमेंड कर सकते हैं। ऐसे इसमें इंडेमनिटी के मतलब है कि जो भी सप्लायर आपको सप्लाई कर रहा है उसमें कोई ट्रेडमार्क का, कोई पेटेंट की वायलेशन नहीं होगी, या कोई और क्लेम कोई और सप्लायर नहीं करेगा, तो जो भी अगर करेगा तो वो लिटिगेशन आपके एंड पे होनी चाहिए। ऐसे वारंटी के मतलब पूरा पैराग्राफ है कि वारंटी की कंडीशंस क्या है, और कंप्लाइंस क्लास है, जैसे कि कंप्लाइंस से मुराद है कि सप्लायर को आपके सिस्टम्स के मतलब इल्म होना चाहिए। जैसे कि आप फूड इंडस्ट्री हैं तो सप्लायर को पता होना चाहिए कि आपको जो भी सप्लाई जाएगी उसमें फूड सेफ्टी की इम्प्लीमेंटेशन जो होनी चाहिए, उसमें जो भी कंसाइनमेंट है उसको अकॉर्डिंगली उस तरह से हैंडल करना चाहिए आपको, कि ताकि आपका जो बायर है उसको कोई प्रॉब्लम ना है। तो कंप्लाइंस की क्लासेस में डिटेल दी हुई है कि सप्लायर किस तरह से आपको कंप्लाइंस कर सके, आपके जो सिस्टम है उसको ओबे कर सके और फॉलो कर सके। ऐसे ही कॉन्फिडेंशियलिटी की क्लॉज है कि सप्लायर को जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आपके प्रोडक्शन को विजिट करते हैं, आप क्वालिटी कंट्रोल को करते हैं, कमर्शियल डिपार्टमेंट को करते हैं, तो जो टेक्निकल या कमर्शियल इंफॉर्मेशन उसके पास होगी वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा किसी को, उसको वो सीक्रेट और खुफिया रखेगा और वो इसको ओबे करेगा। ऐसे सप्लायर परफॉर्मेंस है कि सप्लायर की रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त सप्लायर को एक क्राइटेरिया देते हैं कि आप उसको किस तरह से एवेलुएट करेंगे और फिर री एवेलुएट करेंगे। तो सप्लायर परफॉर्मेंस के मुतालिक आपके सप्लायर को पता होना चाहिए, जैसे अगर वो इनवॉइस 10-15 दिन बाद लेट देता है तो ये गलत तरीका है, तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने सप्लाई किया तो फ़ौरन मैंने इनवॉइस भी भिजवानी है, अदरवाइज़ मेरी जब भी दोबारा रेटिंग होगी तो उसमें मेरे नंबर कट जाएंगे और मेरे सप्लायर परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब होगी। तो सप्लाई परफॉर्मेंस का पूरा एक पैराग्राफ है जो उसको सप्लाई के साथ कंप्लायंस करना चाहिए। फिर टर्मिनेशन ऑफ पीओ है। अब टर्मिनेशन ऑफ पीओ आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, ये भी नॉर्मली परचेज़र को नहीं पता होता कि वो समझते हैं कि जब परचेज ऑर्डर इशू कर दिया तो आप वो सप्लायर तो हर हाल में सप्लाई कर देगा, लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपने उससे साइन करवाई होंगी तो उसमें मेंशन होगा कि आप इतने दिनों के अंदर अपने पीओ को कैंसिल कर सकते हैं और कोई भी सप्लाई लेने से इनकार कर सकते हैं। तो ऐसे ही एप्लीकेबल लॉस, आपकी जो बाइंग हो रही है उसमें कौन से लॉज आपके जो लीगली जब लिटिगेशन में अगर केस जाता है तो कौन से किस सिटी को किस ज्यूरिसडिक्शन को फॉलो किया जाएगा, कहाँ पे केस होगा, इस तरह की सारी क्लासेस हैं। तो ये कोई 8 सफ़ात का टर्म्स एंड कंडीशन का स्पेसिमन है, और ये जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज़ हैं, नेशनल लेवल की बड़ी कंपनीज़ हैं, और जब भी परचेज ऑर्डर इशू करती हैं तो उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर सप्लायर को देती हैं, और सप्लायर से एक परचेज ऑर्डर की कॉपी और इन टर्म्स एंड कंडीशन को स्टैंप और साइन करवाती हैं और उसको रिकॉर्ड में रखती हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो बाद में किसी भी लिटिगेशन में जाना पड़े तो ये चीज़ें आपके काम आएँ और आपके लिए एक सेफ साइड हो। इसका एक आसान तरीका ये भी है कि जब भी आप अपने वेंडर को रजिस्टर करें या जो रजिस्टर्ड वेंडर है उनसे आप एक दफ़ा स्टैम्प पेपर होता है जो नॉन जुडिशियल पेपर, उसके ऊपर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन उससे टाइप करवा के साइन और स्टैम्प करवा के अपनी फाइल में रख सकते हैं। तो आपको फिर हर परचेज ऑर्डर के साथ एक इन टर्म्स एंड कंडीशन को देने की जरूरत नहीं, आप एक ही दफ़ा एक स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन जो बिटवीन बायर एंड सेलर डिसाइड हो बाइंग के लिए उसको साइन करवा के एक कॉपी अपने पास रख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी हमारे परचेज ऑर्डर के लिए कि आप जब भी परचेज ऑर्डर इशू करें तो उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हो वो ज़रूर उसको अपने सप्लायर को भिजवाएं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।